32 दिनों से यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 33वें दिन भी जंग जारी है। कई देशों की मध्यस्थता के बावजूद दोनों में से कोई देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की और यूक्रेन में संघर्ष विराम की अपील की। इस बीच रूस के साथ बातचीत कर रहे यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने रविवार को अहम जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने आमने सामने मुलाकात करने का फैसला किया है। बर्बादी के कगार पर खड़ा यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 महीना पूरा हो गया है। यहाँ 32 दिनों से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस जंग में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं लाखों लोग अपने अपने परिवार की जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में पलायन कर चुके हैं। इस हमले के बीच रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और दोनों देश के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। नतीजन यूक्रेन अपने कई बड़े शहरों को बर्बाद होते देख रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और न ही रूस। इस युद्ध ने सैनिकों के मानसिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव डाला है। वहीं युद्ध के दौरान हावी होती निराशा सैनिकों के आगे एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की ने रखी 2 शर्तें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी पत्रकार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति समझौते के हिस्से के रूप में एक तटस्थ स्थिति को अपनाने पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस मामले पर किसी तीसरे पक्ष को गारंटी देनी होगी और जनमत संग्रह भी रखना होगा। इन 2 शर्तों के साथ समझौते के लिए यूक्रेन ने अपनी बात रखी है। हम शांति की तलाश कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस सप्ताह तुर्की में यूक्रेन और रूस की वार्ता होगी। इसमें हमारी प्राथमिकताएं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम शांति की तलाश कर रहे हैं। तुर्की में आमने सामने की बैठक एक अवसर है। मैं अन्य देशों की संसदों से अपील करना जारी रखूंगा कि उन्हें मारियुपोल जैसे शहरों की स्थिति को उठाना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन के सशस्त्र बलों को धन्यवाद भी दिया। पश्चिमी देशों में साहस की कमी, ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग के 33 दिन बाद लग रहा है जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति के हौसले कमजोर पड़ गए हैं। उन्होंने पश्चिम पर कायरता का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा है और इन सब से उनका देश अकेले जूझ रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान और टैंक की सहायता देने का अनुरोध किया है। टाल मटोल कर रहे हैं पश्चिमी देश। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड में शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश यूक्रेन को विराम और अन्य रक्षा उपकरण प्रदान करने के मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। दूसरी ओर रूसी मिसाइल हमले में आम नागरिक फंसे हुए हैं और मारे जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति की पुतिन से फोन पर बातचीत। पूरी दुनिया रूस यूक्रेन के युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश कर रही है। अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि तैयब एर्दोगन ने पुतिन से कहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम और बेहतर मानवीय स्थिति की जरूरत है। यूक्रेन के एक अलगाववादी नेता ने कही जनमत संग्रह की बात। पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क क्षेत्र के एक अलगाववादी नेता ने कहा कि उनका क्षेत्र रूस में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह करना चाहता है। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के प्रमुख लियोनिद पासेचनिक ने रविवार को कहा कि वह आगामी दिनों में एक जनमत संग्रह करा सकते हैं, जिसमें भाग लेने वाले लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या वे इस क्षेत्र को रूस का हिस्सा बनाने का समर्थन करते हैं। अमेरिका पुतिन को कुर्सी से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा के बावजूद अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ब्लिंकन के इस टिप्पणी के एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड के वार्सा में एक भाषण के दौरान रूस के व्लादिमीर पुतिन की निंदा की। उन्होंने कहा कि दुनिया को उदार लोकतंत्र के लिए क्रूर निरंकुश शासक नहीं चाहिए। उन्होंने यूरोप की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा कि भगवान के लिए यह आदमी सत्ता में नहीं रह सकता। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए कई देश।
रूस के साथ जारी युद्ध के बीच कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड यूक्रेन को डीजल ईंधन भेजेंगे। युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के पास ईंधन की कमी देखी जा रही है, इसलिए इन देशों ने यूक्रेन में ईंधन भेजने का फैसला लिया है। दरअसल युद्ध की शुरुआत से ही रूस मिसाइलों के जरिए यूक्रेन के तेल और ईंधन भंडारों को निशाना बना रहा है, इसलिए यूक्रेन के पास ईंधन की कमी हो गई है। रूस के हमलों से यूक्रेन टूटने लगी है यूक्रेन की हिम्मत। पिछले 1 महीने से रूस के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की हिम्मत अब टूटती नजर आ रही है। रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ युद्ध के दौरान यूक्रेन की लगभग पूरी सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है। अब वह पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों और आर्थिक मदद पर पूरी तरह से निर्भर है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सैन्य मदद में देरी को लेकर नाटो के सदस्य देशों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को यूक्रेनी सैनिकों के साहस का 1% भी हिम्मत दिखानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि नाटो देश रूस की धमकियों से डर गए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।